है दो प्रकार का, हाँ। अचानक और चालक, और ठोस भी दो प्रकार के होते हैं, चालक और अचालक। हाँ, हमने सीखा था कि हमारा जो गोला है ये कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, चालक और अचालक। नहीं, ठोस और खोखला। अब ये जो ठोस और खोखला आपका गोला होता है ये भी आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है चालक और दूसरा अचालक। हमने ये चीज जाना कि चाहे आपका गोला की अगर बात किया जाए तो गोला अगर आपका क्या हो, खोखला चालक हो, खोखला अचालक हो, या आपका ठोस चालक हो, अगर उस पे आवेश क्यों रखे हैं तो आवेश उसकी सतह पर ही क्या होता है? वितरित होता है। मतलब इन तीनों के लिए आपका एक ही डेरिवेशन होगा जो कल के क्लास में हमने किया। बट अगर लास्ट केस पे आते हैं, ठोस और चालक पे आते हैं और इस पे आवेश क्यों रखते हैं तो इसमें आवेश क्यों आपके इसके अंदर क्या होता है? एक समान रूप से वितरित होता है। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बनाइए, अचालक ठोस गोले के कारण विद्युत विभव। सारे बच्चे कॉपी खोलिए, टॉपिक बनाइए। अचालक ठोस गोले के कारण, अचालक ठोस गोले के कारण विभव। अचालक ठोस गोले के कारण विभव। इसमें भी तीन केस देखेंगे हम लोग। हेडिंग लग गया? सारे बच्चों का हेडिंग लग गया? अच्छा, इसमें लैंग्वेज होंगे लिख लीजिएगा ना खुद से। गॉस वाले में लैंग्वेज लिखाए हुए है ना, उसी से रिलेटेड होगा, लिख लीजिएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, केस वन क्या देखेंगे? गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव। तो केस वन कीजिए, बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव। हेडिंग लगा दीजिए और सारे बच्चे फोकस हो जाइए बोर्ड पे। डेरिवेशन बहुत इजी होने वाला है, ताकि क्योंकि हमने गॉस के थ्योरम को अच्छे से स्टडी किया है और कल के क्लास को भी अच्छे से स्टडी किया है। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? एक आपका गोला बनाएंगे। कैसा गोला? अचालक ठोस गोला। कैसा? अचालक ठोस गोला। मान लिया गया कि हमारे पास माना R त्रिज्या वाली, कैपिटल R त्रिज्या वाली एक अचालक ठोस गोला है जिस पर आवेश Q है। अब ये आवेश Q इस गोले पे क्या होगी? अंदर की ओर या भीतर इसके एक समान रूप से क्या हो जाएगी? वितरित हो जाएगी। ठीक है सर? अब हमें क्या निकालना है? गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विभव। मान लिया जाए गोले के केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P है। गोले के केंद्र से R दूरी पर कोई बिंदु P है और हमें इस P बिंदु पे क्या चाहिए? आपका विभव। पहले समझ लीजिए, हमें इस P बिंदु पे क्या चाहिए? आपका विभव। क्या तरीका होना चाहिए सर? तरीका हमने सीखा है। हम क्या करेंगे? अनंत से एक आवेश को लेके कहाँ पे आएंगे? बिंदु P पे। मान लिया जाए अनंत पर एक टेस्ट आवेश है हमारा क्या? Q0। इस Q0 को कहाँ लेके आएंगे? बिंदु P पर। जो अप्रोच था, जो फॉर्मूला यूज कर रहे थे वो हम यूज कर रहे थे कि डेल्टा V इज इक्वल टू होता है माइनस इंटीग्रेशन E इंटू dr क्यों ले रहे सर? क्योंकि हम आवेश Q0 को अनंत से धीरे धीरे कहाँ लेके आना चाह रहे हैं? बिंदु P पर। तो छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा और वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? dr। तो फॉर्मूला क्या निकलेगा? dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन t dr। और ये आपके विथ क्या लगेगा? लिमिट क्या लगेगा बताइए? कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से बिंदु P पर। तो इन्फिनिटी टू r। क्लियर है यहाँ तक? बहुत हद तक कल के क्लास का यहाँ पे रिपीट होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम याद करेंगे गॉस के थ्योरम। जब गॉस के अनुप्रयोग को जब हम पढ़ रहे थे तो दूसरा अनुप्रयोग यही था सर, अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना।
गोले के बाहर, गोले के सतह पर और गोले के अंदर। तो चाहे आपका गोला चालक था या चाहे आपका गोला अचालक था, दोनों ही केस में बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या थी? AQ/r²। ये सारे बच्चे को याद है। आज का वर्क यही है कि गॉस के नियम के दूसरे अनुप्रयोग को रिवीजन करके आना है। दूसरा अनुप्रयोग यही था, और चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, गोले के बाहर, गोले के सतह पर, गोले के अंदर। क्लियर है वर्क? भूलिएगा तो नहीं ना? भूलिएगा ना? रौनिक आप लोग भूल जाते ज़्यादा आजकल। हाँ सही। डेल्टा V इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत है रोशन? विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है? अचालक गोले के कारण r दूरी पे या गोले के बाहर किसी बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो होता है EAQ/r²। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है? AQ/r² इंटू dr। लिमिट क्या लगेगा सर? इन्फिनिटी टू r। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, माइनस जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालें। क्या है कांस्टेंट हमारा? KQ। K और Q की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r 1/r² इंटू क्या देंगे? दिया। ठीक है, अब डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस KQ इन्फिनिटी टू r, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस। अब हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है? माइनस KQ, जिसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा r पे पावर -2+1 डिवाइडेड बाई -2+1। लिमिट क्या लगेगा सर? इन्फिनिटी टू। ठीक है यहाँ तक? अब चेक करिए, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस KQ r पे पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 इन्फिनिटी टू, माइनस से माइनस खत्म। डेल्टा V इज इक्वल टू, ये -1 है, नीचे आएगा तो +1 1/r इन्फिनिटी टू r। अब क्या रखेंगे? एक बार क्या रखेंगे? एक बार r की, इस r की जगह रखेंगे अपर लिमिट। तो अपर लिमिट हमारा क्या है? r माइनस एक बार जगह इसके जगह क्या रखेंगे? लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? 1/∞। तो डेल्टा V इज इक्वल टू हो जाएगा KQ 1/r -0। ठीक है सर? अब देखिए, डेल्टा V इज इक्वल टू -0 घटाइए तो क्या बचेगा? 1/r ही बचेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे KQ/r। हमें डेल्टा V चाहिए। डेल्टा V हमारा क्या है? विभवांतर। हमें क्या चाहिए? विभव। क्या तरीका था? V हमको P बिंदु का चाहिए, तो बिंदु P का विभव माइनस अनंत का विभव। विभवांतर विभवांतर मतलब विभवों का अंतर। तो इन दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर निकालेंगे। VP माइनस V इन्फिनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ/r। हेलो, हाँ इसमें देख नहीं वही हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, V इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? V इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। KQ/, तो आपका बचेगा यहाँ पे VP इक्वल टू क्या हो जाएगा? KQ/r। तो चाहे गोला आपका कैसा भी हो, चालक हो, अचालक हो, ठोस हो, खोखला हो, आपका अगर गोले के बाहर अगर विभव चेक करेंगे तो विभव कितना आएगा? KQ/r। कल का भी केस 1 यही था, आज का भी केस 1 यही है। नोट कीजिए। आया पहला केस समझ में सबको? किसी को दिक्कत है तो पूछिए, किसी को दिक्कत है तो पूछिए। यहाँ पे इंटीग्रेशन केस है, कल का जो किए थे, कल अगर सबका क्लियर है तो आज का तो पहला केस सेम टू सेम कॉपी होगा। संडे को टेस्ट है, तैयारी हो गया? चैप्टर 2 का भैया। हाँ चैप्टर 2 का, ये सर पूरे चैप्टर 2 का जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ तक। ठीक है, सैटरडे तक के क्लास का। हाँ सर, पहले जैसे केमिस्ट्री का भी होगा। केमिस्ट्री का से पूछेगा। कंप्लीट हो गया तो टेस्ट रखवा देते हैं हम दोनों के बाद, बीच में रखवाएंगे वीकेंड। होली के पहले कब है होली? 8 तारीख को। 8 तारीख 7 को दे दीजिए।
हाँ 7 क्लास है, 7 क्लास है। 7 को क्या कुछ है? खेलेंगे ना भैया। 7 क्लास है। बस नहीं बना के से पूछ लेंगे। हम रखवा देते हैं। इसी संडे को बोलिए, बात कर लेते हैं। बोली डन नहीं है अभी कुछ, अभी टेस्ट का नाम भी नहीं लिया। चैप्टर एंड हुआ पहला, क्लियर हुआ पहला चैप्टर अच्छे से। 1-2 पॉइंट है, समझ में आ रहा है ना चैप्टर फर्स्ट? किसी को दिक्कत भी हो रहा है? आपको अनामिका आ रहा है कि नहीं? इंग्लिश कैसा लगा आज? आज तो बस इंट्रोडक्शन। हाँ आज से बोले तो थे, आज से इंग्लिश स्टार्टिंग। आज ऐसे कुछ पढ़ाया नहीं गया है, आज बस क्या करना है पूरे साल उसका आज बताया गया। जैसे कि हमने पहला क्लास क्या किया था, इंट्रो किए थे कि हम लोग कैसे चलना है साल को, बस आज बताया। टाइम है सर आपका 8 से 9। शाम में नहीं करिएगा भैया? शाम में एक बैच स्टार्ट होगा सर, लेकिन कब? होली के बाद? होली के बाद। हाँ शाम में आएंगे। इसमें क्या हो गया? दूसरा क्लास सुबह केमिस्ट्री आज से दूसरा क्लास है। हाँ। अच्छा शाम में एक बैच होगा। आप लोग का तो अच्छा है। तुम लगातार 1 घंटा का तो क्या है? 9 से 10। फिर 10 से मतलब बच्चा 1 बजे नाश्ता करेगा, फिर 10 से बायो है। 10 से बायो, 10 से आप यहाँ पर वहाँ जाए। बायो कहाँ से चल रहे सर? नहीं निकलेट पॉइंट पे पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ाती है। ब्लड केमिस्ट्री है। भैया बायो पढ़ाती है। इस टेस्ट में सबका फुल में फुल आना चाहिए, नहीं तो सबके घर पे कॉल करेंगे। डिस्काउंट नहीं दीजिएगा? कोई कीजिए ना, 400 बृहस्पति हो रहा है, आज पूरा दिन, कल पूरा दिन, परसों पूरा दिन। कितना नंबर का टेस्ट लीजिएगा भैया? भैया ये मतलब जब तक क्लास लेंगे तब कितना का? ज़्यादा नंबर का तो आपका होली के पहले ये खत्म हो जाएगा, विद्युत विभव वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। होली के बाद आपका स्टार्ट करेगी संधारित। हाँ चैप्टर 3। हाँ पार्ट 2। चैप्टर 3 हाँ विद्युत अब कंप्लीट हो तो क्या करें, जल्दी जल्दी। एक गोली 1 महीना 10 दिन तो उसमें संतुष्टि नहीं हुआ। हम तो बोले जो भी मेहनत है आपके पहले चैप्टर पे। इधर वाला मत बैठाइए, जल्दी कीजिए सर। सिलेबस दिए देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए कहाँ क्या पढ़ना है। हाँ पूछिए सर। ये नहीं सर, आ कहाँ रहे, कहाँ से आनंद, जहाँ आ रहे पहले वो। अब करिए रेस। पहले केस 2 करते, ध्यान दीजिए। केस 2 में क्या होगा? सतह पर विभव। हमने कहाँ पहले देखा बाहर, अब कहाँ से करेंगे? सतह पर विभव। चलिए ध्यान दीजिए, हमारे पास एक औचालक ठोस गोला है। हमारे पास एक औचालक ठोस गोला है जिसपे आवेश कितना है आपका? Q। औचालक होने के कारण इसका आवेश इसके अंदर एक समान रूप से क्या हो जाता है? वितरित हो जाता है। ठीक है, अब ये इसका क्या हो गया? केंद्र से ये दूरी क्या है? कैपिटल R।
ठीक है, मतलब इसकी त्रिज्या। अब हमें कहाँ देखना है, इसकी सतह पर। तो मान लेते हैं कोई बिंदु P है, तो कहाँ है, इसकी सतह पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। तो इस केस में स्मॉल r बराबर क्या होगा, कैपिटल R। हमें जिस भी बिंदु पे विभव चेक करना है, क्या करते हैं सर, अनंत से परीक्षण आवेश को कहाँ लाते हैं, बिंदु P पर, और फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस E/dr। तो चेक करेंगे सबसे पहले, औचालक गोले के कारण उसके सतह पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, V/r। सतह में भी क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ r की जगह क्या लिखते हैं, कैपिटल R। यही ना करते हैं, यही ना करते हैं, याद है ना, ये करते कि r स्क्वायर होता है सर, r स्क्वायर होता है। सिर्फ ये स्मॉल r की जगह क्या लिखते हैं, कैपिटल R। क्यों, क्योंकि स्मॉल r इज इक्वल टू क्या आपका, कैपिटल R। इसका स्मॉल r की जगह क्या लिखते हैं, कैपिटल R। बाकी सारा चीज का सेम होता है। अब यही सेम चीज यहाँ पे रखेंगे, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस क्या लिखेंगे, ई की वैल्यू रखेंगे कितना, KQ/r स्क्वायर dr। लिमिट क्या लगेगा, इन्फिनिटी टू कैपिटल R। जब इसको डेरिवेशन कीजिएगा तो सेम डेरिवेशन आएगा क्या आपका सर, KQ/r, स्मॉल r की जगह कैपिटल। तो सतह पे विभव ये हो गया। हमें डेल्टा V नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, V ना। तो V के लिए क्या करेंगे, VP माइनस V इन्फिनिटी KQ/r। V इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो क्या हो जाएगा, KQ/r। इसको घटाइए तो क्या आ जाएगा, VP इज इक्वल टू KQ/r। नहीं सर, इसका डेरिवेशन कीजिए। अभी यहाँ भी तो इससे पहले वाला चेक कीजिए, r स्क्वायर था ना, डेरिवेशन कीजिए तो नीचे क्या आ गया था, ये आ गया था, v इज इक्वल टू KQ/r। नहीं ना आया था, सिर्फ यहाँ स्मॉल r के बराबर ही क्या, कैपिटल R। जहाँ स्मॉल r वहाँ कैपिटल R। ये विद्युत क्षेत्र में स्क्वायर है और ये विभव निकाल रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में स्क्वायर होगा, विभव में स्क्वायर नहीं होगा। करके देख लीजिए, अभी किए ना, सेम डेरिवेशन किए ना। जब फिर एक बार कर दीजिए, केस थर्ड में कर बस, एक थर्ड में शॉर्ट करने भाई अचानक है तब तो इसी यही डायग्राम बन रहा है सब में। अचानक रहेगा तो बहुत दिन से। चलिए आगे बढ़े। मेन तो हमें केस थर्ड ही पढ़ना होता है, केस फर्स्ट और सेकंड तो इजी होता है हर बार। केस फर्स्ट और सेकंड इजी है, पूरा फोकस हो गया हम लोग केस थर्ड। हो गया, इरेज कर आ जाए। जल्दी जल्दी कीजिए। भैया टेस्ट में ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। नहीं, इस चैप्टर का भी वर्क देना स्टार्ट करें। एक दिन तो पहला ही चैप्टर कवर करना। आज फिर देंगे पेपर लास्ट। भैया डेरिवेशन ही है सिर्फ इसमें क्या? टॉपिक ही का तो डेरिवेशन होना है, इसी का डेरिवेशन। बस एक दो टॉपिक और कंप्लीट हो जाएगा। बोर्ड में डेरिवेशन है। आज भी हम पढ़ रहे। हाँ, आज ग्रुप में डालेंगे 5 बजे से टाइम अभी डाल दे। इरेज कर दे। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें पेन वेन रख दीजिए और सारे लोग फोकस हो जाए, क्योंकि जो भी सीखना होता है केस थर्ड। कल भी जो भी सीखे हम लोग केस थर्ड में सीखे, आज भी जो भी सीखे केस। क्या होगा सर, गोले के
गोले के अंदर विभव, बाहर किसी बिंदु पे देख लिए, सतह पे देख लिए, अब अंदर किसी बिंदु पर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे आपका, चेक कर लीजिए ये यहाँ तक का कवर कर रहा है क्या? कैमरा में हाँ वो कवर हो रहा है, हमने आ रहे हैं। बस हाथ दिख रहा है। चलिए आपका क्या है, एक औचालक गोला है जिसमें हमने आवेश कितना रखा है, Q। अब ये Q आवेश इस पे कैसे आपका वितरित होगा, अंदर की ओर एक समान दूरी पे क्या हो जाएगा, वितरित। अब इस गोले की त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। हम क्या कर रहे हैं, गोले के अंदर किसी बिंदु P पर जो R दूरी पर है उस पे क्या चेक करना चाह रहे हैं, विभव। अब इस केस में जो स्मॉल r है वो लेस देन है किसके, कैपिटल आर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन। जिस भी बिंदु पे हमें विभव चेक करना है सर, उस बिंदु पे क्या करते हैं, अनंत से एक परीक्षण आवेश को कहाँ लेके आते हैं, बिंदु P पर। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो फॉर्मूला होता है डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन E दिया और लिमिट क्या लगाएंगे, इन्फिनिटी टू R। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है सर कि जब हम अनंत से बिंदु P पर आ रहे थे तो हमें विद्युत क्षेत्र हर जगह एक नहीं मिला, हमें विद्युत क्षेत्र हर जगह एक नहीं मिला। कैसे मिला, सतह पे जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, E इज इक्वल टू KQ/R²। ठीक है, जबकि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0। यही पढ़ रहे हैं, खोखले गोले के अंदर 0 होता है, चालक गोले के अंदर 0 और चालक गोले के अंदर नहीं होता। गाउस के थ्योरम का दूसरा तीसरा केस देखिएगा तो वहाँ पे हमने विद्युत क्षेत्र निकाला है, क्योंकि वहाँ पे आपका 0 नहीं होता है। क्यों नहीं 0 होता, क्योंकि इस बार अंदर आवेश है। याद कीजिए, वहाँ पे आवेश नहीं होने की वजह से गॉसियन सरफेस के अंदर आपका कोई भी आवेश नहीं आ रहा था, जिसके कारण क्या हो गया था, 0 हो गया था। बट अब तो अंदर आवेश है ना, अब विद्युत क्षेत्र होगा और कितना होगा सर, वो होगा KQ इंटू स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल RQ। ये होता है जब बच्चे रिवीजन नहीं करते तब पीछे की चीज भूल जाते हैं। इसका बार बार बोलते हैं पीछे का चीज रिवीजन कीजिए, इसका यूज होगा आने वाले 5 चैप्टर में। आपका फर्स्ट चैप्टर का यूज होगा, इसके बाद वाले चैप्टर में, फिर उसके बाद वाले चैप्टर, फिर उसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग चैप्टर फर्स्ट का यूज करेंगे। इसका बार बार रिवीजन कीजिए चैप्टर फर्स्ट। अगर नहीं कर सकते उतना तो फॉर्मूला का बहुत ही बढ़िया से आप लोग ने चार्ट बनाया है, 10 दिन तक कंटिन्यू स्टार्ट को पढ़िए, सारा फॉर्मूला खुद याद हो जाएगा। इतना करने का फुर्सत किसको, मोबाइल चलाने से, घूमने से, टीवी देखने से, रील्स बनाने से मौका मिले तब आपका चले। चेक कीजिए यहाँ पे आपका हम आवेश Q0 को कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से कहाँ ला रहे हैं, आपके पहले आपका सतह पे, तो सतह पे देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र कुछ और है। जब अंदर गए तो विद्युत क्षेत्र में क्या देखने को मिला, कुछ और। तो विद्युत क्षेत्र एक है जैसा है नहीं सर, तो क्या लॉजिक लगाए थे सर, हम लॉजिक किए थे कि डेल्टा V हम डायरेक्ट आपका P बिंदु पे नहीं आएंगे, हम पहले आएंगे इन्फिनिटी टू कैपिटल R, मतलब पहले आएगी सतह पर E दिया प्लस, फिर क्या आ जाएगी कैपिटल R से स्मॉल r। कल भी यही किए थे, पेज 3 याद कीजिए, कल भी यही किया गया था, याद आया किस तरह। अब क्या करेंगे सर, बहुत बड़ा इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं।
डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है माइनस इंटीग्रेशन ई दिया इन्फिनिटी टू क्या लिखेंगे R। लेकिन हम डायरेक्ट जा नहीं सकते तो क्या लॉजिक लगाएंगे सर, पहले इन्फिनिटी टू जाएंगे कैपिटल आर मतलब अनंत से पहले कहाँ आएंगे सतह पर, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कुछ और है। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे सतह से बिंदु P पर, तो कैपिटल R से स्मॉल r T। इतना बात सारे बच्चों को क्लियर है। मुस्कान आप फोकस रहिएगा कि कैसे R हो जाता है। इसको माइनस से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू R T दिया प्लस माइनस माइनस R कैपिटल R टू स्मॉल r T दिया। जब हम अनंत से सतह पे आ रहे थे तो विद्युत क्षेत्र कितना था KQ बाई R स्क्वायर, ये था जब हम कहाँ से अनंत से सतह पे आ रहे थे। तो रखिए KQ बाई R स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा TR माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r। और जब सतह से अंदर चले तब विद्युत क्षेत्र कितना था KQ स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R क्यूब। कहानी यहाँ तक एकदम क्लियर है सारे बच्चों को। अब चेक कीजिएगा, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, जो जो वैल्यू कांस्टेंट होती थी वो बाहर निकल सकता है। यहाँ कांस्टेंट क्या है आपका बाहर निकाल दिया जाए, क्या बचेगा 1/r स्क्वायर, ठीक है माइनस है माइनस। यहाँ क्या क्या कांस्टेंट KQ और भी कुछ कांस्टेंट है। कैपिटल R क्या है, पहले कैपिटल R है क्या इस गोले की त्रिज्या। क्या गोले की त्रिज्या अगर हम इधर खींचेंगे तो बदल जाएगा, इधर खींचेंगे तो गोले की त्रिज्या बदल जाएगा। यहाँ पर कहीं पे नहीं बदलेगा। तो गोले की त्रिज्या भी क्या सेम है, मतलब सेम मतलब कांस्टेंट। बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचेगा R दिया, ये भी तो बाहर निकला, ठीक है। अब सर तीन आ रहा है फलक नहीं आ रहा है इन्फिनिटी टू कैपिटल R, ये प्लस टू ऊपर जाएगा तो KQ बाई R R टू स्मॉल r, कुछ नहीं तो पावर यहाँ क्या होगा 1 होगा। इतना आया बात समझ में सारे बच्चों का यहाँ क्लियर है। आगे बढ़ा जाए इधर चेक करते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करें, क्या था फॉर्मूला x पे पावर n dx का x पे पावर n माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। यहाँ पावर क्या है माइनस 2, तो ये टूटेगा सर आपका डेल्टा v माइनस KQ, ये टूटेगा सर आपका r पे पावर क्या है माइनस 2, तो r पे पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1। इन्फिनिटी टू, अच्छा लिमिट क्या है इन्फिनिटी टू कैपिटल R, ठीक है देखिए माइनस, ठीक है यहाँ तक आ रहा है समझ में। ये फॉर्मूला होता है तो याद है ना, इंटीग्रेशन x पे पावर n dx का x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पावर x के जगह यहाँ क्या है r है, और पावर के जगह क्या है 2 माइनस 2 है, और dx के जगह क्या है dr है। इसको तोड़ेंगे x पे पावर मतलब r पे पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1। यहाँ देखिए यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ पावर है 1, तो ये टूटेगा आपका r 1 प्लस 1 होता है ना x पे पावर n की जगह क्या है 1, तो x पे पावर n प्लस 1 हाँ। अच्छा चलिए पहले ये देखिए KQ बाई R क्यू PQ बाई R क्यू इनटू क्या हो जाएगा सर आपका R 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा आपका कैपिटल R टू। क्लियर है ये चीज। अब चेक कीजिए डेल्टा V माइनस k, ये क्या हो जाएगा R पे पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 इन्फिनिटी टू R, यहाँ बचेगा माइनस KQ बाई R क्यू, यहाँ क्या बचेगा सर आपका R स्क्वायर बाई, ठीक है ये चीज। अब ये माइनस से माइनस खत्म, डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ, R पे पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/r इन्फिनिटी टू कैपिटल R, चलिए माइनस KQ बाई
आर क्यू। अच्छा 2 को बाहर निकाल दें, 2 को बाहर निकाल दें, क्या बचेगा आपका आर स्क्वायर कैपिटल आर टू स्मॉल आर। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा वी स्मॉल आर की जगह एक बार क्या रखेंगे कैपिटल आर। ठीक है, एक बार लोअर लिमिट बीच में देखिए माइनस आर की जगह की लोअर लिमिट क्या है इन्फिनिटी के क्यू बाई 2 आर क्यू। एक बार आर की जगह क्या देंगे अपर लिमिट क्या है स्मॉल आर स्क्वायर, बीच में क्या देते हैं माइनस। अब ये आर की जगह क्या देंगे लोअर लिमिट क्या है कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर अब 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू 0 से घटाएंगे इसको तो कोई फर्क पड़ेगा, क्या आ जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर। देखिए कैसे आया एक माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा के क्यू स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर क्यू माइनस प्लस के क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर। ठीक है सर, अब देखें यहाँ पे चेक कीजिएगा आर स्क्वायर से आर क्यू कटेगा तो नीचे के को आर बचेगा, ए को बचेगा, ऊपर आर स्क्वायर नीचे आर क्यू कटेगा ना, इससे कोई दिक्कत है ना किसी को दिक्कत है तो पूछिए अभी इस लाइन को। यहाँ भी 1 बाई इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी 0 घटाएगी इसमें क्या बचेगा 1 बाई आर को इससे मल्टीप्लाई कीजिए के क्यू बाई आर हो गया। अब इसको अंदर ब्रैकेट में है ना दोनों से गुणा करेंगे ना, इसको इससे गुणा कीजिए तो क्या होता है के क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू माइनस प्लस के क्यू कैपिटल आर स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 2 आर क्यू। अब ऊपर में आर स्क्वायर नीचे आर क्यू एक कटेगा, यहाँ क्या बचेगा आर बचेगा। आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे आर इंटू आर और आर क्यू को क्या लिखेंगे आर इंटू आर 2 से 2 कटेगा, ये नहीं बचेगा। ये क्लियर ना सब आता है। डेल्टा वी इज चेक कीजिए इन तीनों से क्या कॉमन है के क्यू से के क्यू कॉमन है तो क्या बचेगा 1 बाई आर माइनस आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यू प्लस 1 बाई। ठीक है, इतना बात है सबको समझ में। ये ग्रीन मार्क क्लियर है, के क्यू हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। अब इन तीनों का क्या लेंगे एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा बताइए 2 आर क्यू। इन तीनों का अगर एलसीएम लेंगे हमारा क्या आ जाएगा 2 आर क्यू आर नहीं 2 आर क्यू जो ज़्यादा होता है वो आता है 2 आर क्यू। चेक कीजिए ये वाला सर के क्यू कॉमन ले लिए, के क्यू कॉमन ले तो यहाँ क्या बचा 1 बाई आर माइनस यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर बाई 2 आर क्यू। ठीक है, यहाँ ऊपर तो कट गया ना आर स्क्वायर से आर क्यू, के क्यू कॉमन ले तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा 3 को आर था 2 को आर कट गया तो 2 आर। एलसीएम हो जाएगा इन तीनों का 2 आर क्यू। ठीक है, अब ऊपर से गुना नीचे से भाग 2 आर क्यू को ऊपर गुना कीजिए, अगर 2 आर क्यू को ऊपर गुना करेंगे तो 1 आर से 1 आर कटेगा क्या बचेगा 2 आर माइनस ये तो 1 वाले कट जाएगा क्या बचेगा आर स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 से 2 कटा, ये पूरा करेंगे ना पूरा ये पूरा कट गया हाँ सिर्फ आर स्क्वायर, ये पूरा गुना किया ऊपर के तो ये से ये कट गया सिर्फ क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 2 से 2 कटा 1 आर से 1 आर कटा क्या बचेगा यहाँ देखिए 2 आर स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 आर स्क्वायर है डेल्टा वी के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 आर। यहाँ तक क्लियर है, इधर करें यहाँ पे आ रहा है देखिए सूत्र। चलिए थोड़ा डेरिवेशन इधर ले, स्टेप याद रहेगा ना, पहले फिगर फिर ब्लू मार्कर फिर रेड ग्रीन मार्कर फिर इधर आते हैं। चलिए डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं डेल्टा वी को लिख सकते हैं वीपी माइनस वी इन्फिनिटी क्या आ जाएगा के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन का 2 आर क्यू। तो वीपी माइनस वी इन्फिनिटी की वैल्यू के क्यू 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई क्या रहेगा 2 आर क्यू। अब क्या आ जाएगा वीपी बराबर क्या रहेगा के क्यू अपॉन 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यू। मतलब आपके चालक गोले के अंदर जो विद्युत विभव होता है वो होता है के क्यू इंटू
3r square minus small r square upon 2r cube। आया सर समझ में? आ गया नहीं? इसका डेरिवेशन करें। आया समझ में? की दिक्कत है अपनी? बस कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स है सर। जिनका मैथ नहीं उनके लिए रोना हार्ड है ये। इतना अच्छा इधर फटाफट चलो उतारिए, जल्दी जल्दी उतारिएगा, अभी और कुछ बताना है। हाँ आपको याद दिला दें। अभी क्या चीज हो रहा है? अभी उसमें गुलाम का नियम ही कंप्लीट हुआ, सदीश लोग कंप्लीट हुआ। चलिए फटाफट नोट कीजिए। होली के छुट्टी के पहले ये आपका एंड हो जाएगा। विद्युत विभाग कंप्लीट माने अबे होली की छुट्टी कब कीजिए और कब तक? कुछ नहीं जाता, एक दिन की छुट्टी मिले होगी यार, साथ को भी आना। नहीं भैया बोले थे पहले। 8 9 10 भैया 7 ही होते हैं। 8 9 10 8 को होली है, 7 को टेस्ट है ना। 6 तारीख को क्लास होता है, होली के बाद दे दीजिए। ठीक है, रेट दे देंगे। होली में डिस्काउंट नहीं दीजिएगा, टेस्ट छोड़। आराम से टेस्ट दे दीजिएगा, उसके बाद आराम से तो वो कॉपी किताब लेकर रूम में जा जाना पड़ेगा। हाँ फिर Thank you.